तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर जो है आपका 29 से चलेगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 28 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसे देख भी लिए होंगे। और आज जो है शुरू कर रहे हैं हम प्रश्न नंबर 29 से। तो प्रश्न नंबर 29 क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको इंडिकेट किया जाएगा, आप उससे जो है कि मिला लेंगे प्रश्न। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 29 है, प्रश्न नंबर आपका 29। तो सवाल आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका दिया हुआ है कि यदि, मैं पूरा सवाल इस पे भी लिख देता हूं कि यदि f डैश x बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2 बटा में आप सॉरी माइनस है -2 अपान है x का क्या q, तथा f1 बराबर दिया हुआ है आपका 0। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि तो fx का मान बताइए, fx का मान बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना क्या है, कह रहा है कि यदि आपका जो f डैश है, f डैश का मतलब आप समझ रहे हैं कि अवकलन है। तो ये जो है आपका अवकलन किया गया है, और आपको पता है कि कभी भी समाकलन किया जाता है तो समाकलन करेंगे तो वो पहले वाली संख्या प्राप्त होती है। जैसे इसका यहाँ पे अवकलन हुआ है, अब इसका समाकलन पहले करके देखेंगे कि पहले ये संख्या क्या थी कि इसका अवकलन हुआ है तो आपका इतना हो गया है। तो समाकलन का मतलब यह हुआ कि कभी भी हम लोग पहले वाली संख्या को पता करते हैं। जैसे यहाँ पे f डैश x है, इसका मतलब यह हुआ कि अवकलन इसका हुआ है, अवकलन हो करके आया है इतना। अब आपको चाहिए कि जब ये अवकलन हुआ है तो पहले ये संख्या क्या रही होगी, पहले जो ये समीकरण है ये पहले क्या रहा होगा। यानी कि f डैश x आपका है, तो यानी कि आपको fx निकालना है कि आखिर में fx, देखिए यहाँ पर fx का मान पूछ रहा है ना, करे कि f डैश x आपका ये दिया गया है, तो आप जो है fx का मान बताओ कि fx पहले क्या था, कि fx का मान कितना आपका होगा कि अवकलन करने के बाद आपका ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा। इसमें जब अवकलन है तो अवकलन का जब समाकलन करते हैं आप तो पहले वाली संख्या मिलती है आपकी, पहले समीकरण आपका क्या था वो आपका जो है कि फाइंड होता है यहाँ पे। ठीक ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप जरा इस चीज़ को समझते रहिएगा किस तरह से आपको करना है। तो दिया है f डैश x, इस चीज़ को समझिए क्योंकि इसी पे आपका इसका जो है 30 नंबर है, इसी पे आपका 30 नंबर है। तो 30 नंबर को भी इसी तरह से, जब पहले आप इसको समझ लीजिए इसके बाद 30 नंबर आप खुद कर लेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हल जब आप करेंगे ना, तो देखिए सवाल दिया है f डैश x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2 अपान x का पावर 3। आपको क्या पता करना है, करें fx का मान पता कीजिए। fx का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, fx का मतलब कि पहले ये जो है fx का मान क्या था कि अवकलन करने के बाद ये बना हुआ है, तो f डैश अवकलन ये हो चुका है। अब आपको पता करना है fx कि पहले क्या था कि अवकलन जब f डैश निकाला गया तो आपका इतना बना है। तो वो पहले वाला मान पता करने के लिए आपको अवकलन का समाकलन करना पड़ेगा। अवकलन का क्या करेंगे, समाकलन। अवकलन का जब समाकलन आप करते हैं तो पहले मान पता हो जाते हैं, यानी कि ये किसका जो है कि मान आपका है कि अवकलन करने के बाद इतना मिलेगा। तो समीकरण आपको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप कि समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर जब आप समाकलन करेंगे तो देखिए f डैश x, अवकलन का कभी भी समाकलन करते हैं तो आपका अवकलन वाला मान हट जाता है। जैसे आपका f डैश x है तो इसका पहले क्या रहा होगा, आपका fx रहा होगा। समाकलन करेंगे तो आपका fx बन जाएगा, क्योंकि fx का ही तो अवकलन आप करेंगे तो f डैश x बनेगा। तो वो समझ गए ना, यानी कि fx पहले रहा होगा तभी इसका अवकलन, fx का अवकलन करेंगे तो f डैश x बनेगा। अब ये क्या रहा होगा कि अवकलन हुआ है तो इतना आया है, तो समाकलन आप करेंगे इसका भी, यानी कि 3 समाकलन आप करेंगे x का स्क्वायर डॉट dx लगाएंगे माइनस ये 2 है तो 2 को बाहर भेज दीजिए, समाकलन 1 बटा में आपका x क्यू डॉट क्या लगा देंगे आप, dx। बोलिए इतना आप समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए। fx बराबर आपका होगा 3
एक्स स्क्वायर है तो घात एक बढ़ता है, यानी कि आपको पता है कि ये सूत्र लागू हो रहा है डी बटा में इस अवकलन हम बता रहे हैं, एक्स का पावर एन डी एक्स बराबर होता है एन का घात एन प्लस वन और बटा में एन प्लस क्या होता है वन प्लस क्या सी, एक्स का पावर एन का ये समाकलन होता है। अब यहाँ पर उसी तरह से अवकलन कर समाकलन करेंगे तो आपका घात एक बढ़ जाता है, तो दो गो है तो क्या हो जाएगा तीन गो, बाटा में आपका हो जाएगा घात -2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जरा एक चीज़ आप समझिए, एक हम जो ये प्रश्नावली चल रही है इसमें हम आपको बताए भी थे ट्रिक इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये होता है ना कि ऊपर क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, या बाटा में एगो कम करके गुणांक कर दीजिए, और इसके बाद इसका वही गुणांक एगो कम, ठीक। यानी कि एक बटा में एक्स का कितना हो 10 घात 20 घात 30 घात होगा, तो करना कुछ नहीं होता है, करना आपका कुछ नहीं होता है, बस माइनस लगा दिया जाता है, एक बटा में कर दिया जाता है, घात एक कम करके आगे और इसके एक्स के सर पे वही घात रख दिया जाता है। तो जितना आगे कम करके रखा जाएगा घात तो एक कम कर दिया जाता है, घात 2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा -2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी एफ एक्स बराबर एक्स का क्यू, देखिए माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, एक बटा में एक्स का स्क्वायर प्लस क्या सी, ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि ये आपका वही समीकरण है, ये वही समीकरण है जिसका आप अवकलन करेंगे तो आपका ये मिलेगा। देखिए इसका आप अवकलन करेंगे तो आपका ये मिलेगा, देखिए एफ एक्स है तो एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, आपको पता ही है, तो समाकलन किए हैं तो एफ एक्स बन गया है। अब देखिए 3x स्क्वायर है तो देखिए एक्स क्यू का जब आप अवकलन करोगे तो यह हो जाए घात एक कम, पहले आता है घात में से एक कम, अब एक बटा में एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो -2 बटा में होता है एक्स का क्या क्यू। तो ये चीज़ आप समझ गए कि नहीं, ये बहुत ही आसान चीज़ है जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप अब समझ गए ना कि कभी भी समाकलन किया जाता है तो पहले वाली वैल्यू फाइंड होती है, यानी कि ये क्या रहा है, ये क्या था कि अब जा करके ये आपका बना हुआ है एफ डैश एक्स बना हुआ है, तो ये पहले क्या रहा होगा, यानी कि ये आपका एफ डैश एक्स का मतलब है कि ये अवकलन है, तो अवकलन जब किए हैं तो इतना आया है, तो आखिर में ये जो मान इतना आया है किस समीकरण का अवकलन है कि इतना आया है, तो वही फाइंड करने के लिए अवकलन का जो आपका अवकलन ये है, अवकलन का आपको करना पड़ेगा क्या समाकलन, तो समीकरण आपका पता चल जाता है। तो समझ गए हैं आप कैसे ये किया जा रहा है, ठीक। तो कभी भी अवकलन दिया हो और अवकलन का जो है कि समीकरण आपको पता करना हो कि आखिर में ये किस समीकरण का अवकलन है, पहले क्या था कि अवकलन होने के बाद इतना आया है, तो उसका आपको करना पड़ेगा क्या समाकलन आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, इतना सा देखिए इस प्रश्न को आप समझिए ताकि इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 28 नंबर सेम आपका इसी तरह से है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको 28 नंबर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ज़रा समझिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब इतना तो हो गया, अब देखिए f1 बराबर 0 दिया हुआ है, f1 का मतलब क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर x है तो इसमें x है, तो यहाँ पर fx है, अब f1 है यानी कि x का मान यहाँ पर 1 है, तो इससे जब आप तुलना करोगे तो यहाँ पर करोगे क्या कि लिखोगे कि समीकरण एक में x बराबर क्या मिला है, देखिए इससे जब तुलना करेंगे तो x का मान 1 मिलेगा, तो 1 रखने पर तो रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा f1 इजिकल टू x का मान आपका 1 है तो 1 का क्यू हो जाएगा प्लस 1 बटा में 1 का क्या स्क्वायर प्लस सी। f1 का मान कितना है मेरे परीक्षा, तो देखिए f1 बराबर 0 दिया है तो f1 का मान 0 हम रख दिए, 1 का क्यू 1 प्लस 1 बटा में 1 का स्क्वायर 1 1 से भाग देंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा सी, देखिए 1 1 2 और 2 को इधर भेजेंगे तो -2 इजिकल टू क्या हो जाएगा सी, ठीक। यहाँ पर सी का मान निकल चुका है -2, ठीक है। अब सी का मान तो निकल गया, आपको समीकरण पता करना था, तो यहाँ पर तो सी का मान पता नहीं था तो समीकरण तो निकलेगा नहीं, क्योंकि सी तो अचर राशि है, तो यहाँ पर अंक होगा तब ना, तो यहाँ पर सी का मान अब क्या करना है समीकरण एक में रख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण एक में x बराबर समीकरण एक में c बराबर -2 रखने पर, तो जब आप रखेंगे तो आपका f(x) बराबर, यानी यही में f(x) का मान पूछ रहा था, ये आपका 3 है प्लस 1 बटा में x का स्क्वायर है और माइनस आपका है 2, तो ये जो है मेरे प्रिय छात्रों फाइनल आंसर निकल चुका है, यानी कि यही आपका f(x) का मान हो जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा था
कि fx जरा बताइए। तो fx आपसे पूछ रहा था कि fx वाला मान क्या था, कि इस fx का जब अवकलन करेंगे तो आपका ये मिलेगा। तो अवकलन का जब अवकलन द्वारा जब समीकरण निकालना पड़ता है ना, तो आपको समाकलन करना पड़ता है, तो आसानी से हम लोग उसका समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी अवकलन का समीकरण पता करना हो कि आखिर में ये किसका समीकरण था कि अवकलन करने के बाद आखिर में ये कौन सा समीकरण था कि अवकलन करने के बाद इतना प्राप्त हुआ है, तो आपको उस अवकलन का समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर साइन भी हो ना, तो आपको साइन हो तो आप पता करेंगे कि आखिर में कौन सा समीकरण था कि अवकलन करने के बाद ये साइन हुआ है, तो साइन का समाकलन करेंगे आप, तो कास यानी कि पहले कास रहा होगा एफ डैश एक्स की जगह पे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। तो इसका जरा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो इतना चीज़ देखिए, ये सब इतनी छोटी चीज़ आपको समझाने के लिए हम इतना टाइम लिए हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा है। अब देखिए आगे जब हम आपको आप समझाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हम जो है आपको लेकर चलते हैं 30 के तरफ। तो लगभग इसी टाइप से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चेंजिंग है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि, अब यहाँ पर दिया है कि डी बटा में डी एक्स लगा दीजिए, लगा दिया है, कोई बात नहीं, डी बटा में डी एक्स वही एफ डैश को डिनोट करता है। तो आपका दिया है ये समीकरण आपको बदल दिया गया है 4 यक्स का घात 3 हो गया है, और इसके बाद माइनस है 3 बटा में है घात कितना है 4, तथा f2 का मान दिया है। यहाँ पर f2 का मान दिया है आपका 0, तो करे fx का मान बताइए। देखिए अब आसान आपको हो गया होगा। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, ये जो है आपका एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया है वही डिनोट कर दीजिए, ये अवकलन आपका दिया है। अब ये आपका 4 है, तो मैं हटाई के लिख देता हूँ 4x का क्यूब माइनस 3 अपान एक्स का क्या पावर 4। समझे इतना। अब आगे देखिए क्या करना है, समाकलन करेंगे तो वही डी बटा में डी एक्स एफ एक्स का समाकलन जो है आपका एफ एक्स हो जाएगा ना एफ एक्स। अब देखिए क्योंकि एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो वही डी बटा में डी एक्स एफ एक्स लगा है। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा घात कितना 3, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, 1 बटा में 4 बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4। देखिए वही चीज है, आपका थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, बस आपका अंक अंतर है, अंकों का क्या है अंतर है। तो बस आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 घात 1 बढ़ता है, घात बटा में घात माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर बस माइनस 1 बटा में हो जाता है, घात 1 कम करके आगे 3, और यहाँ पर घात 1 कम 3, और प्लस क्या लगा देंगे आप c। तो यहाँ पर 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, तो यक्स का पावर 4, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 बटा में यक्स का क्या क्यू प्लस c। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बन गया। अब यहाँ पर आगे क्या करना है ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं देख लूँ कटा तो नहीं है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ से यक्स बराबर अब क्या है मेरे भाई 2 है ना 2। इसके बाद f2 पे आप निकाल दोगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो f2 पे आप निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा मान, देखिए f2 पे मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 4 और प्लस 1 बटा में हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस c। f2 बराबर, f2 का मान कितना दिया है सवाल में दिया है, f2 के जगह पर 0, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 चौके 16 प्लस 1 बटा में हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के हो जाएगा 8 प्लस c। सही लिखे हैं, 2 दूनी के 4, 4 चौके 2 दूनी के 4, 4 चौको 16, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, हाँ ठीक है। अब यहाँ से 0 बराबर हो जाएगा 8 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 128 अब प्लस 1 बाटा में कितना हो जाएगा 8 प्लस c। अब इसके बाद हम लोग आगे कर देंगे इसी तरह से। अब देखिए 0 है तो 0 हो जाएगा बराबर 129 बटा में हो जाएगा कितना 8 प्लस क्या c। इतना चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 129 बटा में 8 इजिकल टू क्या c। बोलिए कोई परेशानी नहीं रही होगी यहाँ पे। अब c बराबर कितना -2 था पहले तो आया था, अब c का मान आ गया है ये आपका -129
29 बटा में कितना आया है 8 रखने पर, तो रख दीजिए यहाँ पर बस fx बराबर हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 बटा में x का क्यूब और c का मान है -129 बटा में कितना 8। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इतना चीज़ आपको करना था, जो कि देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बता चुका हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसके बाद 31 नंबर सवाल हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और 31 नंबर का सवाल किस टाइप का है ध्यान दीजिए। ये आपका 30 नंबर था, हम 29 पे कर दिए, ये आपका 30 था। ठीक, 30 नंबर का सवाल था, तो हम इसको अब हटाते हैं। इतना चीज आपको समझ में आया ना। अगला देखिए सवाल किस टाइप का है। देखिए 30 नंबर का सवाल दिया है कि देखिए 31 नंबर में आपके लगभग कई सवाल हैं। तो पहला सवाल देखिए, 31 नंबर का पहला सवाल ये है आपका, समाकलन cos 2x डॉट cos 4x डॉट क्या है dx, ये सवाल है। तो आप देखिए यहाँ पर दो मान में है, यानी कि cos 2x भी है इंटू cos 4x भी है, दो मान एक साथ है। अगर हम लोग अगर ये जो है ना, अगर एक ही रहता cos 2x से भी रहता, cos 2x से भी रहता, मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता है क्योंकि एंगल आपके अलग अलग है। तो आपको एक सूत्र आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, 2 cos x इंटू cos y का फार्मूला पढ़े होंगे कि होता है cos x प्लस y और प्लस होता है cos x माइनस क्या होता है y। तो ये जो है सूत्र आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि cos 2x इंटू cos y बराबर cos x प्लस y और प्लस आपका होता है cos x माइनस y, ये सूत्र है। लेकिन ये सूत्र हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों जब इसका गुणांक कितना दे रखा हो 2। तो इसका गुणांक जब 2 दिया रहेगा तभी तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे कि यहाँ पर 2 गुणांक है नहीं, यहाँ पे 2 गुणांक है नहीं। तो हम लोग क्या इस सूत्र से भी हम 2 गुणांक हटा दें, तो 2 गुणांक बना भी सकते हैं। बनाने के लिए आप 2 से गुणा 2 से भाग भी कर सकते हैं ताकि मान में कोई भी परिवर्तन न हो इस सूत्र को बनाने के लिए। तो इस सूत्र को बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग यदि नहीं करना चाहते हैं तो गुणांक यहाँ से हटाएंगे तो ये उस फॉर्म में आपका सूत्र बना देगा, यानी cos y बराबर हो जाएगा cos x प्लस y और प्लस आपका हो जाएगा cos x माइनस y बटा में पूरे का कर दीजिए क्या 2, क्योंकि गुणांक वहाँ पे है नहीं, इस सवाल में गुणांक है नहीं, तो गुणांक हटाएंगे तो बटा लग जाएगा, यानी कि ये सूत्र आपका बन जाएगा। समझ में आई बात। तो आसानी से अब ये सूत्र याद हो तो आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अब आसानी से कर सकते हैं। तो समाकलन देखिए, अब इस सूत्र क्या कार्य, सूत्र के अनुसार आप डायरेक्ट लीजिएगा। सूत्र कहता है कि x प्लस वाई दोनों का योग कीजिए, ये x का मान है टोटल y का, तो cos आपका हो जाएगा x प्लस वाई यानी कि 2x और 4x आपका हो जाएगा 6x प्लस, यहाँ पर देखिए x माइनस वाई यानी x में से y को आपको घटाना है, तो यह हो जाएगा cos x माइनस वाई यानी कि 2x माइनस 4x करना है, तो घटाओगे तो माइनस हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x और पूरे का बाटा लगेगा आपका क्या 2। देखिए यहाँ पर डाउट नहीं हो रहा होगा आपको कुछ, क्योंकि ये तो जोड़ घटाना हम लोग को आता है। अब यहाँ पर देखिए 2 को बाहर भेज देंगे तो 1 बटा में 2 बाहर चला गया। ठीक है, समाकलन इसका लगा दीजिए cos 6x डॉट dx लग जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए cos माइनस थीटा, देखिए त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे, मैं देख लूँ कटा तो नहीं है। ठीक है, चलिए सही है। त्रिकोणमिति में आप एक सूत्र पढ़े होंगे कि cos माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा, क्या होता है प्लस कॉस थीटा।
तो cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा कैसे हो जाता है, कैसे कि जब एंगल माइनस डिनोट करता है तो आपका चौथे चतुर्थांश में जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में आपका cos और sec जो है आपके प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। तो cos आएगा चौथे में आपका cos प्लस हो जाता है। देखिए अगर यही साइन रहता तो आपका हो जाता माइनस, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस cos थीटा, यानी कि समाकलन हो जाएगा cos थीटा यानी कि 2x डॉट किसका, dx का। चलिए यहाँ पर हम लोग आसानी से अब कर सकते हैं 1/2। चलिए cos का समाकलन होता है, आपको पता है कि माइनस आपका होता है sin x यानी कि 6x, बाटा में होता है x का गुणांक है 6 तो 6। इसके बाद देखिए cos है ये भी, तो cos का आपका समाकलन माइनस हो जाएगा, sin हो जाएगा 2x बटा में क्या हो जाएगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा c। क्या इतना चीज़ आपको समझ में आया? देखिए हर एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर ना देखने को मिले, ठीक है। मिस्टेक हुआ है क्या, ये cos है ना, रुक जाइए मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ। समाकलन cos x का होता है डॉट dx बराबर आपका होता है sin x प्लस c, और समाकलन यदि करेंगे आप sin x का तो डॉट dx बराबर माइनस cos x हो जाता है प्लस क्या c। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आपका प्लस होगा क्योंकि cos है तो cos का आपका होता है प्लस होता है, और साइन रहता था ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ, देखिए दोनों का हर समान है तो हर कॉमन भी ले सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं तो भी आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। और दो यदि कॉमन लेना चाहते हैं हरों में से तो यह 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी के 4 कर देगा, 1/4 कर देगा, तो यह हो जाएगा sin 6x हो जाएगा बाटा में, ये 6 था 2 निकला है तो 2 3 6 3 हो जाएगा, प्लस sin 2x प्लस क्या c, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप मैं जो है कि आपको बता चुका हूँ किस तरह से आपको करना था। तो ये जो है आपका इतना भी छोड़ सकते हैं तो भी आपका छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही नहीं गलत होगा, ठीक है। तो ये रहा त्रिकोणमिति पे आधारित है, तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे। अभी ये जो इतने भी सवाल हैं इसी टाइप के आपके होंगे, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे मैं लेकर आपको चलता हूँ। अगला सूत्र मैं दिखाता हूँ कौन सा है। तो अब हम बढ़ते हैं 31 नंबर का दूसरा सवाल, तो इसको मैं हटा दूं, इसके बाद आगे हम आपको लेकर चलते हैं 31 नंबर का दूसरा। देखिए दूसरा भी बहुत आसान है, इसी फॉर्म पे बस टूटेगा। इस टाइप का फार्मूला जो है आपको पता है कि फार्मूला कौन कौन है। यहाँ पर सवाल है sin 4x डॉट cos जो है आपका 3x है, cos 3x डॉट क्या है dx। अब यहाँ पर देखिए साइन एक कास में है तो सूत्र में यहाँ पर फिर लिख देता हूँ 2 sin x। देखिए वीडियो कट जाने की वजह से हम इतना बता दिए हैं, यहाँ पर सूत्र भी लिखे हैं लेकिन कट गया था, तो फिर से आप समझ लीजिए। ये सवाल है sin 4x इंटू cos 3x है, जो कि आपको फार्मूला पता होगा कि एक साइन में है एक cos में है, तो आपका होता है सूत्र 2 sin x इंटू cos x का, cos y का सूत्र जो होता है, ठीक है। 2 sin x इंटू cos y का सूत्र होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई होता है, ठीक। अगर इसी का गुणांक, देखिए यहाँ पे गुणांक दिया तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुणांक है नहीं, तो जिस तरह से आप इसको बदले हो ना उसी तरह से इसको बदलने, 2 हटाएंगे तो उसका बटा लग जाएगा पूरे का, तो हमने लगा दिया हुआ है। अब देखिए इसी सूत्र पे हम लोग तोड़ देंगे इसको, तो sin x इंटू cos y पे तोड़ेंगे तो sin x प्लस वाई है। देखिए दोनों एंगलों का योग है, जोड़िए 4x है, ये 3x है, तो 4 3 7x बन गया, प्लस दोनों का अंतर, देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर दिया है x माइनस वाई है, तो यहाँ पर आपका दोनों का अंतर आप करोगे ना, तो 4x में से 3x घटाओगे कितना होगा, x हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब यहाँ पर x आपका हो जाएगा तो sin x हमने लिख दिया हुआ है, इसके बाद बाटा में आपका क्या हो गया है 2, इसके बाद 1/2 को हमने बाहर भेजा हुआ है, आपको पता है जिस तरह से पहला बताए हैं वैसे ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बाहर भेज दिए, समाकलन इसका हम दोनों के साथ लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए sin 7x है, तो यहाँ पर देखिए cos का समाकलन होता है sin x और sin x का समाकलन होता है माइनस cos x होता है। इसके बाद देखिए sin x 7x है, sin 7x है तो sin का समाकलन माइनस cos हो जाएगा 7x, बटा में आप लगाएंगे x का गुणांक, यहाँ पर 7x है तो 7x लगाएंगे,
यहाँ पर तो आपका सेम है, माइनस आपका हो जाएगा cos x प्लस क्या लगा देंगे c। इतना आप छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, इतना छोड़ देंगे आप तो भी आंसर हो जाएगा। या आप 7 से मल्टीप्लाई, 2 7 14 हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा 2 एकम 2 cos x बटा में 2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों चीज़ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर छोड़ सकते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा। ये मत समझिए कि गलत है, नहीं, वो भी आपका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा सवाल हम लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए है ना। चलिए इसका हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, ध्यान दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा यदि लगेगा ना, वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा तो ही जो है कि लाइक शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तीसरा दिया है समाकलन। देखिए तीसरा आपका सेम लगभग वही सवाल है, sin 3x डॉट, यहाँ पर है cos 4x डॉट क्या है dx। ठीक, देखिए वही सवाल है जो अभी हम बताए हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे, फिर आपका देखिए साइन और कॉस में है तो साइन कॉस में यही है ना, यदि कॉस कॉस में रहता, एंगल अलग रहता तो उस पर हम लोग तोड़ लेते। चलिए तो फिर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन, इसी पे तोड़ना है ना, इसी वाले पे तोड़ना है तो दोनों का योग, तो यह हो जाएगा 4 3 7, यानी कि साइन हो जाएगा 7x प्लस दोनों का अंतर तो 3x माइनस करना है क्या 4x बराबर 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस x, यानी कि इसका हो जाएगा साइन माइनस x हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2, डॉट क्या हो जाएगा dx। तो आप ये समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 को मैं बाहर भेज रहा हूँ, तो 1/2 बाहर चला गया। समाकलन दोनों के साथ हम लगाएंगे, समाकलन आपका हो जाएगा साइन 7x डॉट dx हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा एक चीज समझ, देखिए साइन का एंगल माइनस है, आपको पता है कि कॉस का जब एंगल आपका प्लस था, कॉस का एंगल क्या था प्लस, तो कॉस माइनस कॉस का एंगल यदि माइनस था, कोण माइनस था, तो वहाँ पे कॉस माइनस थीटा बराबर हुआ प्लस कॉस थीटा। लेकिन ये साइन है तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या, देखिए साइन आपका चौथे में जाएगा क्योंकि एंगल माइनस लगा हुआ है, तो चौथे में जाएगा तो चौथे में आपका साइन माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस समाकलन साइन हो जाएगा x। ठीक, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर, आप ये त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, उसी के अनुसार हम लोग इसको लिख दिए, डॉट लगा देंगे क्या है आप dx। आगे बढ़ चलिए 1 आपका हो जाएगा 2, साइन का समाकलन, देखिए साइन का समाकलन क्या होता है cos, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos x, 7x है तो लगा देंगे आप 7x, बटा में आपका x का गुणांक, माइनस है तो माइनस साइन, देखिए साइन का जो अवकलन होता है ना, साइन का अवकलन क्या माइनस कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, हो जाएगा cos x प्लस क्या c। और यहाँ पर इतना ही आप छोड़ सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो माइनस cos 7x बटा में 2 साते हो जाएगा 14 प्लस cos x बटा में 2 एकम 2, इसका हर एक मान का त्रिगुणा कर, इसका हर एक मान गुणा कर देंगे आप, प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हुआ, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं तो भी आपका आंसर सही है। तो ये चीज़ें आपकी रही, जो कि प्रश्न नंबर जो है आपका 31 नंबर का तीसरा रहा। अब हम लेकर चलेंगे आपको चौथे नंबर की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा नंबर ध्यान दीजिए कैसे आप करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 4 नंबर 31 नंबर का चौथा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम हटाते हैं और इसके बाद जो है 31 का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसके बाद आपको पता ही है कि 32 में जो है आपके लगभग 10-12 सवाल हैं और उनको एक वीडियो में, यानी कि इसके बाद वाली जो वीडियो आपको मिलेगी वो आपका अंतिम वीडियो होगा इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का, ठीक ना, और इस चैप्टर का भी वो अंतिम वीडियो है। इसके बाद अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, तो इसके बाद वाली जितने भी प्रश्न आपके छूटेंगे इसके बाद उनको सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में, भले ही 2 घंटे का समय लगे या 1 घंटे का समय लगे, एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे उसको। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 31 का चौथा नंबर, ठीक है। 31 का चौथा नंबर बात करेंगे तो सवाल देखिए क्या है, f(x) बराबर है
एफ एक्स बराबर कॉस एक्स बटा में, इसके बाद है कॉस दिया है यक्स माइनस जो है आपका बीटा, ठीक है, एक्स माइनस बीटा डॉट क्या है डी एक्स। अब यहाँ पर सोचना है आपको ये है कि आखिर में हम लोग लगाएंगे क्या। सुनिए पहले हर को जरा देखिए, हर में है यक्स माइनस अल्फा है। यदि हम लोग अंश का भी एंगल यक्स माइनस अल्फा नहीं बीटा है, यक्स माइनस बीटा कर दें तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो हर में चीज़ है वही चीज़ अगर अंश में बना दें इसके बाद हल करें तो आसानी से हम हल कर सकते हैं, क्योंकि एंगल एक हो जाए तो आसानी से थोड़ा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इसमें अगले स्टेप में ये आपको करना है कि समाकलन कॉस यक्स है तो यक्स ये है, माइनस बीटा है तो जरा माइनस बीटा कर दीजिए, इसी में इसको जोड़ भी दीजिए। क्यों? क्योंकि मान में कोई भी परिवर्तन आपका न हो, ठीक है। आपको पता है कि जो संख्या आप जोड़ेंगे वही संख्या घटाई भी जाती है, या जिस संख्या से आप किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उतने से ही भाग किया जाता है ताकि मान में कोई भी परिवर्तन न हो। तो यहाँ पर जो चीज़ आप घटा रहे हैं उसी चीज़ को आपको जोड़ना भी पड़ेगा ताकि मान में कोई भी परिवर्तन न हो, ठीक है इतना। तो चलिए यहाँ पर हम एक मझला कोष्ठक ले लेते हैं, इसके बाद हम आपको आगे समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक माइनस कर दिए एक प्लस कर दिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस दोनों को हम लोग एक कोष्ठक में बंद कर देते हैं। क्यों ऐसा किए हम? क्योंकि x माइनस बीटा एक साथ है, x माइनस बीटा एक साथ है। अब हम लोग सूत्र अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए तो समाकलन, अब ये सूत्र देखिए क्या सूत्र लगेगा यहाँ पर, cos a प्लस बी, ये पूरा मान यदि हम लोग a माने और प्लस ये पूरा मान क्या माने b, बीटा को b माना जाए तो cos a प्लस बी का आप सूत्र पढ़े होंगे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो cos a प्लस बी, या इसी को हम लोग x प्लस वाई भी बोल सकते हैं। तो cos a प्लस बी आप सूत्र पढ़े होंगे, या cos x प्लस वाई भी पढ़े, या cos x प्लस वाई भी पढ़े होंगे, या cos अल्फा प्लस बीटा पे भी तोड़ सकते हैं आप। तो ये cos x a प्लस बी पे यदि हम तोड़ें तो यह आपका हो जाएगा सूत्र cos a इंटू cos b, ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा sin a इंटू sin b। ये सूत्र आप पढ़े होंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति में अधिकांश आपको ये सूत्र मिलता है। तो आगे हम आते हैं, इसी फॉर्मूले पे हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो कैसे टूटेगा ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा cos, बड़ा कोष्ठक हम लेते हैं, a का मान टोटल ये है तो x माइनस आपका बीटा हो जाएगा इंटू cos b यानी कि b की जगह पर बीटा, माइनस sin a यानी कि x माइनस बीटा इंटू sin b यानी कि यह हो जाएगा क्या sin बीटा, बाटा में आप करोगे मेरे प्रिय छात्रों cos x माइनस बीटा डॉट क्या लगाओगे dx। इतना चीज आप कर सकते हैं। इसके बाद समाकलन आप करेंगे, देखिए बारी बारी बाटा लगाएंगे, समाकलन साथ में, देखिए ये इसके साथ बाटा लगाएंगे, या एक बार मैं पहले बाटा लगा लेता हूँ इसके बाद समाकलन लगाऊंगा, ठीक है, x माइनस बीटा और इसके बाद डॉट cos जो है बीटा, बाटा में आपका हो जाएगा cos x माइनस बीटा, माइनस इसका बाटा लगाएंगे आप sin x माइनस बीटा इंटू साइन बीटा बटा में आपका हो जाएगा cos x माइनस बीटा। कटा नहीं है ना? हाँ, वीडियो चल रही है। चलिए यहाँ पर आगे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इससे ये कटा, अब ये साइन x माइनस बीटा है और बाटा में आपका है cos x माइनस बीटा। तो ये बताइए क्या ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे आपके tan, tan बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन, अब ये cos बीटा बना तो इसको हम लोग लिख देंगे cos बीटा डॉट dx लगाएंगे माइनस, ये आपका बना tan तो ये हो जाएगा tan आपका हो जाएगा x माइनस क्या बीटा इंटू आपका हो जाएगा साइन बीटा डॉट क्या dx। अब एक बार जरा बाहर निकाल दीजिए इनको, तो ये बीटा देखिए x इसके साथ रहता तो ये चर राशि होती, उसका समाकलन हम लोग करते हैं। बीटा है तो अचर राशि को डिनोट कर रहा है। आपका ये भी जवाब हो सकता है सर अचर राशि को क्यों डिनोट कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। यदि आपका ये
डी बीटा रहता, डी एक्स है यानी कि एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे आप, लेकिन ये बीटा है तो ये आपका एक्स तो है नहीं, तो इसलिए बाहर जा रहा है। यदि यहाँ पर हम यदि डी बीटा लिख दें तो ये आप समझ जाएंगे कि ये बीटा के सापेक्ष यानी बीटा के सापेक्ष जो है आपका अवकलन होगा, तो समाकलन होगा, तब यहाँ समाकलन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर dx लगा हुआ है, लेकिन x के सापेक्ष समाकलन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अचर राशि, क्योंकि ये x है लेकिन इसमें साथ x नहीं है तो ये बाहर जाएगा, कॉस हो जाएगा बीटा समाकलन, बाहर गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, डॉट क्या लगा dx। उसी तरह से ये भी बाहर चला गया साइन बीटा, क्योंकि बीटा है और इसमें x जुड़ा हुआ है तो इसका तो आप हर हाल में समाकलन करेंगे ही, डॉट क्या कर दीजिए dx। अब हम लोग मेरे प्रिय छात्रों करेंगे यहाँ पे क्या समाकलन। तो समाकलन कैसे करना है, अब इस चीज को मैं हटा देता हूँ, इसका जरा स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, इस सूत्र को याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं समाकलन, हम करते हैं यहाँ पे कॉस बीटा गुणे एक का समाकलन आपको पता है कि x हो जाएगा माइनस साइन बीटा मल्टीप्लाई। देखिए tan का हम सूत्र आपको बताए थे जब पहला क्लास चला था डे फर्स्ट वाला, तो उसमें हम सूत्र बताए थे इसको। ये वाला सूत्र आपका था कि माइनस जो होता है माइनस लॉग मॉड में होता है क्या कॉस x। यदि नहीं बताया गया होगा तो आपके बुक में दिया होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, प्लस क्या c, यानी कि tan का यदि समाकलन आप करो तो माइनस हो जाएगा लॉग कॉस x, tan का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x डॉट कॉस बीटा, या इसको बाद में पहले लिख सकते हैं माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन बीटा और इसके बाद हो जाएगा लॉग, इसके बाद हो जाएगा कॉस x प्लस क्या c, या मॉड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको करना था। अब ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। तो यहाँ से 29 से लेकर के 31 तक के प्रश्नों का मैं सलूशन करा चुका हूँ, जो कि ये जो है आपके 4 प्रश्न थे 31 नंबर में, 31 नंबर में 4 थे, इसके बाद 29 कराया गया, इसके बाद 30 कराया गया, और लगभग इसके आगे वाले प्रश्न में हमको लग रहा है कि 10-12 क्वेश्चन तो जरूर होंगे, और इसके बाद हम बहुविकल्पी भी प्रश्न है उसमें, तो उनको भी कवर करेंगे एक ही वीडियो में। यानी कि आगे वाली वीडियो जो भी आपको मिलेगी पूरा जो है एक ही, जितने भी क्वेश्चन बच जा रहे हैं इसके बाद एक ही वीडियो में उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। तो ये आपका रहा अंतिम वीडियो इसका, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।